हेलो दोस्तों, मैं सौरभ सैनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल सौरभ क्लासेस 022 पर। तो बिना कुछ देरी करते हम चलते हैं वीडियो की ओर। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, बी फार्म सेकंड सेम के स्टूडेंट जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, तो हमारा एक सब्जेक्ट है बी फार्म सेकंड सेम में फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसकी हम फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं। इसमें हमें टॉपिक्स मिले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड आइसोमेरिज्म। कुल मिला के 4 टॉपिक है हमारे। पहला तो हमें इंट्रोडक्शन देना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी होती क्या है, फिर हमें क्लासिफिकेशन देना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। फिर हमें नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका नोमेनक्लेचर बताना है, फिर हमें आइसोमेरिज्म बताना है, ठीक है। इससे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। आज मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ 2 चीज़ बताऊंगा फर्स्ट यूनिट में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आइसोमेरिज्म में बाद में बताऊँगा। पहले आपको बताऊँगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है और दूसरा बताऊँगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो दोस्तों हम पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आल्सो नोन एज कार्बन कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कार्बन कंपाउंड भी कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड एंड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें हम कार्बन कंपाउंड की स्टडी करते हैं। ब्रांच उसकी क्या है, हमारी केमिस्ट्री है, उसकी ब्रांच होती है। एक शुद्ध भाषा में बता दी जाए पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी वह केमिस्ट्री कहलाती है जिसके अंदर हम कार्बन एटम्स की या कार्बन कंपाउंड की स्टडी करते हैं। आपने इनऑर्गेनिक में जब आपने स्टडी करी होगी, पढ़ा होगा आपने इससे प्रीवियस सेमेस्टर में, तो आपने देखा होगा उसमें इनऑर्गेनिक में कार्बन कहीं भी प्रेजेंट नहीं था। इसी तरह ऑर्गेनिक में हर जगह कार्बन प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो ठीक है ना, अब बात करते हैं कार्बन कंपाउंड इसके सबसे है, ठीक है ना। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कार्बन कंपाउंड कहते हैं तो हर बार आप पूछ लीजिएगा पेपर में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन, तो बार बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखने की जरूरत नहीं है। कार्बन कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, तो हम ये सही रहेगा। कार्बन कंपाउंड इज़ अ लार्ज क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड, जो हमारे केमिकल कार्बन कंपाउंड होता है वो हमारी लार्ज क्लासेस लंबी सर्कल का एक केमिकल कंपाउंड होता है या रासायनिक पदार्थ होता है। एंड इन विच वन मोर देन, जिसकी अंदर एक या एक से अधिक एटम ऑफ कार्बन पाए जाते हैं, वो हमारा कार्बन कंपाउंड कहलाता है। सिंबल इसका हमारा ये देख सकते हो आप, इसे चाहे तो इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने क्वेश्चन पेपर में भी, जब आपको अगर जो आ जाता है हमारा 10 या 7 नंबर में। तो सिंबल हमारे क्या है, कार्बन। इसका एटॉमिक वेट कितना है, 12.01 एंड इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। नाम क्या है इसका, कार्बन। एंड सिंबल इसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और कार्बन कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग ऑर्गेनिज्म, जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वो हमेशा किस में से ऑब्टेन की जाती है, किस में शामिल होते हैं, हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स में, ठीक है। कार्बन कंपाउंड लिंक्ड और या अटैच्ड कोविलेंट बॉन्ड, जो हमारे कार्बन कंपाउंड होते हैं ना, ये कोविलेंट बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं या लिंक्ड होते हैं। जो कोविलेंट बॉन्ड्स में, और आपने देखा होगा 2 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, कोविलेंट बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं। कोविलेंट बॉन्ड हमारे वे होते हैं जो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, इसमें शेयर करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। लेकिन इनऑर्गेनिक में क्या था, वे एक दूसरे को शेयर नहीं, वो जो इनऑर्गेनिक होते हैं वे डोनेट कर देते हैं। अगर जो किसी पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो डोनेट कर देते हैं, ठीक है ना, यही होता है। अब बात करते हैं कार्बन कंपाउंड में भी सॉलिड लिक्विड गैस, जो कार्बन कंपाउंड होता है ये हमारा सॉलिड लिक्विड गैस फॉर्म में देखने के लिए मिलता है। लेकिन जबकि इनऑर्गेनिक जो होते हैं कंपाउंड वे हमारे सिर्फ सॉलिड में होते हैं, ठीक है ना। वे यार मिनरल से ऑब्टेन होते हैं, ये हमारे लिविंग थिंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन लेते हैं, जिसमें हम सिर्फ मिनरल से ले सकते हैं हम, जो इनऑर्गेनिक होते हैं। कार्बन कंपाउंड टू द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर रिएक्शन एंड प्रॉपर्टीज़, जो कार्बन कंपाउंड की जो हम स्टडी करते हैं, हम स्ट्रक्चर के बिहाफ पर करते हैं, रिएक्शन के बिहाफ पर करते हैं, प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पर करते हैं। सबसे ज़रूरी बात ये देख लेना, ये बहुत ज़रूर है, आप समझोगे। कार्बोडीज, कार्बोनेट, साइनाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, डायमंड, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड बट दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कार्बोडीज, कार्बोनेट, साइनाइड एक्सेट्रा जितने भी हमारे कंपाउंड होते हैं, यूरिया भी होता है इसमें, यूरिया लिखने में भूल गया हूँ, वे हमारे इसमें कंटेन कार्बन कंपाउंड कंटेन, तो कार्बन एटम कंटेन तो होते हैं, शामिल तो होते हैं, लेकिन ये फिर भी हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। अब कहेंगे सर आपने तो ये कहा था जिस भी कंपाउंड में हमारा प्रेजेंट होते हैं कार्बन एटम वो हमारे कार्बन कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी कार्बन कंपाउंड एटम्स प्रेजेंट है, लेकिन ये हमारे क्यों नहीं कहला रहे, क्योंकि ये हमारे आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट या लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर बनाए गए हैं, ठीक है ना। इसलिए हम इनऑर्गेनिक श्रेणी में ही लिख रखते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके हमारे एग्जाम्पल क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, ठीक है। प्रोटीन में देखा जाए तो फैट्स, ऑयल, वैक्स, एमिनो एसिड,
ठीक है ना। अगर जो हम बात करते हैं डेली लाइफ यूज़ में हमारे क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, कैंडल, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूँ मैं, कैंडल, परफ्यूम, सोप मतलब साबुन, नेल पॉलिश, पेंट, पेपर। अब बात करते हैं कार्बन कंपाउंड मोस्टली अटैच्ड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसका तो आप समझ ही होंगे, जो हमारे कार्बन कंपाउंड होते हैं मोस्टली इन चीज़ से अटैच होते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। नेम ऑफ फार्मूलाज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं हमारे एल्केन, एल्किन एल्काइन हो गया हमारे, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो जाते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्कोलिन की हमारी स्टडी करनी होती है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। दोस्तों हम बात करते हैं अब ऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है मगर आपको ये पूरी समझ में आ जाएगी। फर्स्ट यूनिट का जो हमें 2 टॉपिक्स है, एक तो हमारी क्लासिफिकेशन हो गया होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का करेंगे हम, एक हमारा हो चुका है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी क्या होती है। तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर जो दोस्तों आपको बी फार्मा से रिलेटेड सारी जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और समय समय पर पाते रहिए फार्मेसी से रिलेटेड हर वीडियो, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, जैसे कि आपको पता चल जाए जैसे मैं अपनी वीडियो छोड़ूंगा तो सबसे पहले आपके पास ही वीडियो चाहिए। तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हाट इज दिस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन है ये हमारे 2 वे में हमें डिवाइड किया गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड 2 वे, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अभी फंक्शनल ग्रुप की हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे पहले ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बिहाफ पर हम इसकी स्टडी करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो है इसे क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर अगर जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं हमारे एलिफैटिक होते हैं, ये ओपन चैन होते हैं। दूसरे होते हैं हमारे साइक्लिक, ये क्लोज चैन होते हैं। एलिफैटिक का मतलब होता है जो हमारी स्ट्रेंथ और ब्रांचेस होती है, कहने का मतलब जो सीधे हमारे कंपाउंड बनते हैं। साइक्लिक जैसे बेंजीन हो गया वो साइक्लिक में आएगा, ठीक है ना। साइक्लिक कंपाउंड मतलब जो क्लोज्ड होंगे, जो एलिफैटिक होंगे जो ओपन आएंगे, जो बिल्कुल स्ट्रेंथ में होंगे, बिल्कुल जिसकी ब्रांचेस होगी, ठीक है ना, वे हमारे जिसका स्केलेटल होगा एक, ठीक है ना, वे हमारे एलिफैटिक कहलाते हैं। एलिफैटिक भी जो हमारे होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, जो ओपन चैन होते हैं जिसमें रिंग नहीं होती। पहला होता है सैचुरेटेड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। आप पूछोगे आप सर ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या अंतर है, ठीक है, आपको बहुत से को पता होगा लेकिन कुछ को नहीं पता होगा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या अंतर। जो सैचुरेटेड होते हैं वे हमारे उसमें हमारा सिंगल बॉन्ड होते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड की बात करें तो अनसैचुरेटेड में हमारे डबल बॉन्ड कंपाउंड होते हैं, उसमें डबल बॉन्ड हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। सैचुरेटेड की बात करें तो एल्केन, एल्केन हमारा क्या सैचुरेटेड होता है लेकिन उसमें क्योंकि हमारा सिंगल बॉन्ड होता है उसमें हर पूरी उसमें कंपाउंड में। अनसैचुरेटेड कहते हैं एल्केन, इसमें हमारा ये अनसैचुरेटेड हमारा एल्कीन और एल्काइन कहलाएगा क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक है दोस्तों। मुझे लगता है कि आपको एलिफैटिक पूरा समझ में आ गया है। तो हम बात करते हैं साइक्लिक, साइक्लिक क्लोज चैन की। ये भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, होमोसाइक्लिक होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, ठीक है। जो हमारे होमोसाइक्लिक होते हैं वे हमारे ये भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। अब बात करते हैं हम हेट्रोसाइक्लिक की। हेट्रोसाइक्लिक भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, पहला होता है हमारा एलिसाइक्लिक होता है, दूसरा होता है हमारा एरोमेटिक, ठीक है। अब बात करते हैं होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में क्या डिफरेंस है। जो हमारे होमोसाइक्लिक होते हैं ना इसमें सिर्फ कार्बन कंपाउंड कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक में हमारे हेट्रो एटम प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपको आगे देखने को मिलेगा, आपको अगली वीडियो में आपको बता दूंगा पूरा कि हो क्या। अभी मैं सिर्फ क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ और बाकी अगली वीडियो में आपको पूरा समझा दूंगा। मैं प्ले लिस्ट में इस वीडियो को जोड़ दूँगा जैसे कि आपको पता चल जाए कि ये हमारा होता क्या है, ठीक है। एलिसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक क्या होता है, होमोसाइक्लिक हमारा वे कंपाउंड होते हैं जो साइक्लिक रिंग में होते हैं लेकिन उसमें हमारा हेट्रो एटम प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। जैसे बेंजीन हो गया हमारा कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। एरोमेटिक भी बताऊंगा। एलिसाइक्लिक क्या हो गया हमारे हेट्रोसाइक्लिक हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, वो हमारे एलिसाइक्लिक में। एरोमेटिक में क्या होगा, होमोसाइक्लिक में जो हमारे एरोमेटिक रिंग होगी, बेंजीन हो गया, मेथाइल बेंजीन हो गया, हमारे एरोमेटिक में आएंगे। हेट्रोसाइक्लिक होते हैं एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक मतलब ये साइक्लिक में होंगे लेकिन वो एरोमेटिक नहीं होंगे, एरोमेटिक आकृति के नहीं होंगे। जैसे कि हेट्रोसाइक्लिक में हमारे कौन से हेट्रोएटम कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, फुरान। आप अगले सेमेस्टर में फार्माकोग्नोसी पढ़ोगे शायद, उसमें हमारा है हेट्रोसाइक्लिक मतलब एल्कोलॉइड्स में है हमारा हेट्रोसाइक्लिक के ऊपर पूरा टॉपिक है। तो हम बात करते हैं पहले एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक हमारा वे कंपाउंड होते हैं जिसमें हमारे प्रेजेंट होते हैं हमारे हेट्रो एटम, लेकिन एरोमेटिक हमारे वे होते हैं जो एरोमेटिक होते हैं लेकिन एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ की होते हैं, लेकिन एरोमेटिक कहलाएंगे नहीं, वे एरोमेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं अपनी, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरा
केमिस्ट्री होती है क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन बताया। उससे अगली वीडियो में आपको पूरा ये बता दूंगा, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि लोग लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते। जैसे कि मेरे व्यूज़ नहीं आ पाते तो उसमें छोटी वीडियो बनाता हूँ। अगर जो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं तो मैं बड़ी वीडियो बनाऊँगा, जैसे कि 15-15, 20-20 मिनट की पूरा एक ही टॉपिक पूरा उसमें वीडियो में ख़त्म। ठीक है दोस्तों, अगर जो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टेक केयर।